हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल चर्चा इन डेप्थ। तो आज हम आपके साथ मौजूद हैं एक और मूवी का रिव्यू करने जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन किचन। एक मूवी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। ये एक फेमिनिस्ट ओरिएंटेड मूवी है जो कि एक हाउस होल्ड औरत के जीवन के आसपास घूम रही है। तो एज़ ऑलवेज़ हमारे साथ एक स्पेशल मेंबर हैं, जो फीमेल मेंबर हैं, जो कि इस पे अपने एक्सपर्ट रिव्यूज़ देने के लिए आई हैं। वेलकम टू आवर चैनल मिस विभा। और एज़ ऑलवेज़ हमारे साथ हैं हमारे राहुल सर। तो स्टार्ट करते हैं इस मूवी के बारे में। पहले मैं अपनी फ़ीमेल मेंबर से ही पूछना चाहूँगा कि मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि जनरली हम मूवीज़ में देखते हैं जब भी कोई ऐसी मूवीज़ बनाई जाती है जो कि मेनली फ़ीमेल पर बेस्ड हो, उसमें जो पोर्ट्रे किया जाता है स्टोरी को, वो ऑन द बेसिस ऑफ उसे ऐसा दिखाया जाता है जैसे कोई हीरो की लाइफ को दिखाया जाता है। लाइक उसका जो ओरिजिनलिटी है वो हीरो की लाइफ से ड्राइव होता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये टिपिकल जो फेमिनिस्ट मूवीज़ हैं जो अभी तक बॉलीवुड में बनी हैं, उनसे कैसे अलग है। जैसे कि इस मूवी का नाम है द ग्रेट इंडियन किचन, तो ये मूवी क्या हमारी डेली लाइफ को शो करती है। एक वुमेन की जो किचन के अंदर है, वो कोई भी है, उसके एक रूटीन को शो करती है। इस मूवी में जो हीरोइन है वो कोई हीरोइज़म नहीं कर रही है, वो डे टू डे लाइफ दिखा रही है एक इंडियन वाइफ की। जो इंडियन किचन होता है ना, जिसमें जो एक रूटीन वर्क होता है, सुबह उठे फिर रात का, दोपहर का, रात का, बस उसको दिखाया गया है। इसे मैं जब ये मूवी देखी थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं इस मूवी में एक हिस्सा तो अपना भी मुझे दिखता है, कहीं अपनी मम्मी का, कहीं अपने घर में हो रही रूटीन वर्क का। मतलब मैं उसे अपने एक हमारे किचन से बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज पाती हूँ मैं इस मूवी में जो दिखाया गया है। तो सेम टॉपिक पर सेम क्वेश्चन मेरा राहुल सर से रहेगा कि वो क्या सोचते हैं कि क्या केवल एक वुमेन का स्ट्रगल हीरोइज़म के थ्रू या फिर कोई भी मूवी उसी आधार पर बनाई जानी चाहिए। जैसा कि मैडम ने कहा कि ये मूवीज़ जो है, जो टिपिकल बॉलीवुड मूवीज़ होती हैं, जब उनमें क्या होता है कि जब फीमेल लीड रोल होती हैं तो उनको भी हीरो की तरह का काम कराया जाता है। जैसे कि गुंडे को मार रही है, किसी सिस्टम से लड़ रही है, मतलब कि जो उसमें ये छुप जाता है कि जो लेडीज़ों का जो डे टू डे प्रॉब्लम है, जो एक उनका किचन वाला एक शेड्यूल है, रूटीन शेड्यूल है, उसमें कोई ऑफ नहीं होता, कोई सैटरडे नहीं है, कोई संडे नहीं है। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो 5 दिन काम करेंगे, 2 दिन आराम करेंगी, लेकिन एक इंडियन हाउस वाइफ को ऐसा कुछ नहीं होता है। एक तो इसको बहुत ही डिटेल में, मैन्यूट में दिखाया गया है। और जो एक फीमेल एक्ट्रेस है इसमें, निमिषा, इसमें ये भी बहुत अच्छा शोकास किया गया है कि अगर लड़की जैसे कि पढ़ी लिखी हो एंड प्रोफेशनल उनमें कैपेबिलिटी है करने की, लेकिन अगर उसको हाउस होल्ड काम में फंसा दिया जाए, जैसे उसको परमिशन ना दिया जाए कि आप जॉब कीजिए और आप हाउस वाइफ हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता, ऐसा होता है ना कि हमारे घर की लड़कियाँ काम नहीं करती है, तो उसको और ज़्यादा फील होता है। अगर कोई लड़की को बाहर काम नहीं करने का मन है तो इट्स ओके, वो घर में काम में ठीक है, लेकिन जो करना चाहती है अगर आप उनको रोक दिया तो वो जो फीलिंग है, वो जो फ्रस्ट्रेशन है लीड का, ये जो निमिषा साजन है उन्होंने दिखाया, अपने चेहरे पे दिखाया हर छोटी छोटी चीज़ पे। एक सीन है जब उनके जो फादर इन लॉ बोलते हैं कि मैंने तो ब्रश नहीं किया क्योंकि किसी ने मुझे ब्रश ला के नहीं दिया, तो वो जो एक्सप्रेशन देती है एक अजीब तरीका लगता है कि इसको ब्रश ला के भी देंगे। कितनी छोटी बात है, लेकिन ये है। अभी मैं तो जानता हूँ, मैं तो गाँव से आता हूँ, तो देखा हूँ कि ब्रश ला के चाहिए, पानी ला के चाहिए, चाय में 2 मिनट लेट नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ क्या है कि एक प्रेशर बिल्डअप करता है, एंड इस प्रेशर को जो इस मूवी में तहत दिखाया गया है, आई थिंक इससे अच्छा डे टू डे स्ट्रगल तो मुझे नहीं लगता है कि किसी ने दिखाया है। मैं इसमें इनको बोलूँगी, ये जो सीन बता रहे वो ब्रश वाला, वो बहुत अच्छा है, पर वहीं उस सीन में जो वो डॉटर इन लॉ होती है निमिषा, ठीक है, उन्हें उनके ससुर फादर इन लॉ मंगाते हैं तो उसे आश्चर्य लगता है, बट उनकी वाइफ डेली उनको ये उनकी आदत कैसे बनी। मैं तो कहूँगी एक फ़ीमेल ही कहीं ना कहीं ये आदत क्रिएट कर रही है, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, फादर हो, बेटा हो, कोई भी हो, हम ही हैं जो क्रिएट कर रहे हैं और फिर आने वाले में हम ही हैं जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है। मैंने ये मूवी में ये फ़ील किया कि उसे प्रॉब्लम हो रही है,
आप जब इस मूवी को देखेंगे इसमें और 3-4 और लेडीज़ों का है, मतलब फीमेल एक्टर्स आती हैं, देखना उसमें जैसे दिखाया गया उनको दिक्कत नहीं है, कोई माँ है, कोई मौसी है, कोई बहन है, वो खुश है ये करते हुए कि अरे उनको ब्रश देना है, अरे उनको न्यूज़पेपर देना है, मतलब जैसे एकदम हम बोलते हैं भगवान को अगरबत्ती दिखानी है, बिल्कुल वो इतनी खुश हैं। आप बिल्कुल देखिए। बात करेंगे इसकी स्टोरी लाइन पर, तो हम कमेंट जानना चाहेंगे अपने एक्सपर्ट से। हाँ, तो स्टोरी की जहाँ तक बात है, ये एक हाउस होल्ड के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें कुछ भी बनावटी नहीं है, इसमें एकदम बहुत ही रियलिस्टिक है। एंड डायरेक्टर ने कुछ भी ओवर डू करने की कोशिश नहीं की है। जैसे भी भाभी जी ने कहा कि 2-3 लेडीज है वो खुश हैं, तो ऐसा बहुत जगह होता है, जैसे कि इंडियन मूवीज़ में कभी लड़कियों को, अगर लड़कियों को दुख दिखाते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख दिखा देते हैं कि सभी लड़कियाँ दुखी हैं। तो वो भी सही नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है समाज का कि समाज में जो ये पैट्रियार्क सोसाइटी इस्टेब्लिश है, इसमें महिलाओं की उतनी ही भूमिका है उसको इस्टेब्लिश करने में, इससे आप दूर नहीं सकते हैं। और ये मूवी में उसको भी अच्छे तरह से दिखाया है कि सभी लोग उत्पीड़न फील करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कोई आदमी किसी को गलत मान ही नहीं रहा है, अगर कोई आदमी को किचन का काम करने को या छोटी छोटी काम करने को, पानी देने को गलत नहीं मान रहा है, तो उसको कुछ नहीं फील होगा, वो तो ठीक है। तो ये है, तो कहानी एकदम बहुत ही सिंपल है। एक लेडी आई, शादीशुदा आई, वो पढ़ी लिखी थी, उसको था कि ससुराल में शादी करने के बाद आएंगे तो मुझे जॉब करने को मिलेगा। पहले तो उसको जॉब करने के लिए मना किया गया, फिर जो उसको किचन में घुसाया गया तो फिर बेचारी किचन से निकल नहीं पाई। तो और इसका जो बिल्डअप है, ये मूवी क्या होगा कि आपको जैसे मूवी बने जाएगी आपको टेंशन क्रिएट करता लगेगा ये लड़की कुछ करेगी, इसका कुछ तो रिएक्शन होगा, इसको जितना हो रहा है वो अंदर में भर करके एक तरह से। और इसका जो ये भी है अच्छा है, इसका जो रिएक्शन है लास्ट में, और इसमें ये भी बहुत सही दिखाया गया कि जब आपका गुस्सा फूटता है ना, तो आप नेगेटिव रोल में आ जाते हो। जब तक आप कर रहे हो आप सच में हीरोइन हो, जिस दिन आपका गुस्सा फूटा आप नेगेटिव रोल में आ जाते हो। बिल्कुल इसमें वैसे दिखाया गया है कि वो नेगेटिव रोल में आ जाती है। आप बिल्कुल देखिए, मुझे लगता है कि फ़ीमेल को भी देखना चाहिए, मेल को भी, सबको ये मूवी देखना चाहिए। सब रिलेट करेंगे अपने घर में, किसी ने देखा होगा, कोई खुद भी वो हरकत कर रहा होगा, तो सब लोग देखिए। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। ये मूवी जो है औरत को एक 4 दीवारी में कैद करने के ऊपर की एक स्टोरी है। ये बात तो क्लियर है कि ये जो स्ट्रगल है औरत का, ये औरत को भी दिख रहा है और सोसाइटी को भी दिख रहा है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आगे की जनरेशन को, आने वाली सोसाइटी को, पेरेंट्स को, फादर्स को, फादर इन लॉज को, इनको ये रियलाइजेशन होगा कि इस चीज़ को चेंज किया जाए, और किया जाए तो कैसे किया जाए? देखिए, कई जगहों पे तो मैंने चेंज देखा है। तो उसके लिए क्या, जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्होंने भी एफर्ट लगाया है, वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं चीज़ों को कि हाँ थोड़े बहुत हाउस होल्ड वर्क जो नहीं दिखते उसे अगर आप कर लेंगे ना, मतलब कोई भी काम, मेरा ये कहना है कोई भी काम जेंडर ओरिएंटेड नहीं है, चाहे वो बाहर का हो, चाहे वो घर का हो, चाहे वो किचन का हो। खाना कोई भी बना सकता है, इंटरेस्ट होना चाहिए। देखिए आप होटल में अच्छे शेफ़ खाना बना रहे हैं, वो मेल है, फिर अपने घर के किचन में क्यों शर्म आती है? और किचन में काम करना आपकी चॉइस होना चाहिए, मतलब एकदम कंपल्शन नहीं, रूल नहीं कि बस आप ही को करना है। आप जिस दिन ऐसे ना कंपल्शन हटा देंगे ना, उस दिन हर लेडी को मज़ा आएगा पता है खाना बनाने में। और ये नहीं कि मुझे ऐसा ही स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए वो, मतलब ठीक है इट्स ओके वाला भी चीज़ होनी चाहिए। कुक आता है, ऊपर नीचे हो जाता है, इट्स ओके, खा लेते हैं ना। फिर घर पे क्यों नहीं, ये क्यों, वो नहीं, कोऑपरेट करिए। काम नहीं कर सकते एटलीस्ट कोऑपरेट करिए। बस ये चेंज हमें लाना है सोसाइटी में भी, और आने वाले मतलब अपनी जनरेशन में भी ये चेंज हमें लाना है, मुझे ये लगता है। आपका क्या कहना है राहुल सर? हाँ, मेरा देखिए यही कहना है कि अभी की जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है मूवमेंट को लेके, और हमारे पेरेंट्स के जनरेशन थोड़ी कम है, तो उनका एक अलग इशू है, उन पे हमें ज़्यादा ये करना भी नहीं है। लेकिन जो आज के टाइम में भी जो लोग जेंडर वाइज काम को मानते हैं, सबसे पहले तो उनको बताना है कि ये गलत है। आप जो जनरलाइज कैटेगराइज कर रहे हैं कि खाना आपकी वाइफ बनाएगी, मैं तो ऐसा देखा हूँ कि जो हस्बैंड भी जॉब में है, वाइफ भी जॉब में है, जब दोनों घर आते हैं तो उसके बाद भी चाय बनाने की जिम्मेदारी वाइफ की है। ये भी बात अगर ऐसा है कि वाइफ हमेशा घर में और हस्बैंड, तो उसमें समझ आता है कि आप तो घर में ही हैं, तो ऑब्वियसली व्हेन बोथ आर वर्किंग, तब क्या जस्टिफिकेशन है कि एक आदमी घर आके फिर से चाय बनाएगी या कुछ भी करेगी, तब तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो पहले उनको बताना। इसमें यह है कि देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि दूसरों को ज्ञान देने से बेहतर है कि
आपके परिवार में माँ बाप भी जरूरी नहीं है, आपका जितना भी एक एक्सटेंडेड फैमिली है, रिलेटिव्स है, भैया हैं, भाभी हैं, बड़े भाभी हैं, सबको आपको बोलना पड़ेगा कि आपके कोई बड़े भैया ही हैं, आपके भाभी साथ ऐसा कर रहे हैं, तो यू शुड स्टैंड इट एंड से टू भैया कि भैया ये गलत बात है। क्योंकि आप किसी थर्ड पर्सन को बोलने से उतना इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन आप खुद के ही लोगों पे, खुद के पापा अगर बोल पाएगी कि पापा ये गलत बात है, तो होगा बात, और ये करना चाहिए मुझे। Become the change you want to see in यस, यू हैव टू फेस दैट कि हमें बोल दिया, लेकिन बोल दिया, सच तो बोला भाई, बोल दिया, क्या दिक्कत है। ये मुझे लगता है कि जब तक लोग नहीं करेंगे, जब तक लोग ऐसा करते रहेंगे कि अरे छोड़ दो इनको, इनका तो ऐसा ही है, तब तक नहीं चेंज होगा। वी हैव टू टेक अ स्टैंड एंड एटलीस्ट टेल पीपल कि यू आर रॉन्ग। और उसके बाद और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे जो बच्चे होंगे फ्यूचर में, उनको तो हम बिल्कुल सैनिटाइज कर सकते हैं, सेंसिटिव उसमें सेंसिटिव दे सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है बाबू, अलग अलग है, जेंडर अलग अलग है, सबका काम अलग अलग है। और आजकल तो महिलाएं भी जॉब कर रही हैं। पहले तो एक जॉब का ही था कि हम लोग तो जॉब करते हैं, इसी में पूरा भौकाल था। अब तो महिलाएं भी जॉब कर रही हैं, अब क्या भौकाल है। सही बात है। लास्ट में आ जाते हैं, एक बार पूछते हैं कि इस मूवी को दोनों हमारे एक्सपर्ट मेंबर्स कितना रेट करेंगे। जैसा कि नाम है द ग्रेट इंडियन किचन, तो मैं तो 10 आउट ऑफ 10 ही दूंगी रेटिंग। 10 आउट ऑफ 10 भाभी ने दिया है, तो हम लोग तो जनरली आउट ऑफ 5 देते हैं, तो चलिए 10 पे ही करते हैं। तो मैं 4 दूंगा, 4 आउट ऑफ 5, ओ सॉरी, यानी कि 8 आउट ऑफ 10 हो गया, 8 आउट 10 है। और भाभी जी इसको 10 दे रही है, क्योंकि भाभी जी का देना सही भी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस तरह से महिलाओं का इशू आज तक किसी मूवी ने उठाया होगा। बहुत मूवी देखा हमने, लेकिन इस तरह से इतनी माइन्यूट डिटेल में जाके नहीं। वो हीरोपनी कर रही है तो IPS बनी हुई है, दुर्गा क्या क्या, उस अजीब जैसा बात जिससे कि महिला को कोई लेना देना नहीं है। ये तो सही है। तो इस वजह से इसको एक इस तरह का सब्जेक्ट चुनने के लिए भी इसको 10 ऑफ 10 दिया जा सकता है कि इस तरह का बहुत ही माइन्यूट सब्जेक्ट को चुना है और उन्होंने बना दिया, एंड इट्स जस्ट वंडरफुल। सच में उसने मतलब प्रॉब्लम दिखाई है, सोल्यूशन भी दिखाया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको प्रॉब्लम दिखाई फिर एकदम से कोई आ जाता, सब एकदम चेंज हो जाता है। एकदम से कुछ चेंज नहीं होता है। आपकी लाइफ में भी एकदम से कुछ नहीं चेंज होगा, चेंज तो धीरे धीरे ही आएगा। ये बहुत अच्छा है। Yes, good. So that's all. If you like this video, please like, share शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you.